नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हमने यूनियन बजट 2021-22 का पहला पार्ट जिसके अंदर 6 पिलर्स को डिटेल में कवर किया, जो की पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर करके डाल दिया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख ले, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ये वीडियो। दोस्तों, इसके अंदर हम फिजिकल पैरामीटर्स, जो की पॉइंट्स है, जो फिजिकल परफॉर्मेंस हमारा गवर्नमेंट का, उसको देखेंगे। जो बहुत सारे डेफिसिट्स होते हैं, जो हमारा जो बजट का साइज है, उन सब रेवेन्यू रिसीट्स किस टाइप का आता है, जो भी डाटा है उसको देखेंगे। जो महत्वपूर्ण डाटा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उन सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाएं, साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्लाइड है फिजिकल पोजीशन को बताता है, सबके सब डाटा है वो हम देखेंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ पॉइंट के बाद में 2 डाटा पढ़ूंगा, बाकी आप अगर एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर आप देखना चाहते हैं, आप स्लाइड को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले 2021-22 के लिए जो जीडीपी का अंदाजा लगाया गया है वो है 222.87 लाख करोड़ रुपए, 14.4% ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है। हम चलते हैं टेबल पे। दोस्तों, इस टेबल में 3 डाटा दिए गए हैं 3 सालों के लिए। अभी बजट एस्टिमेट है, उससे पहले वाले ईयर के लिए रिवाइज एस्टिमेट, और उसके पहले वाले ईयर के लिए होता है एक्चुअल, वास्तविक। हम सभी डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर होता है टैक्स रेवेन्यू, होता है जो कि नेट होता है सेंटर के लिए डिवोल्यूशन के बाद में, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं, बजट एस्टिमेट इस बार का वो है 17.88 लाख करोड़ रुपए। उसके अंदर टैक्स रेवेन्यू होगा 15.45 लाख करोड़ रुपए, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 2.43 लाख करोड़ रुपए होने का अंदाजा लगाया गया। दोस्तों, तो इन दोनों कंपोनेंट के मिला के टोटल जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स इस बार का होगा 17.88 लाख करोड़ रुपए। अब चलते हैं हम कैपिटल रिसीट्स की तरफ। कैपिटल रिसीट्स में 16.94 लाख करोड़ रुपए होने का अंदाजा लगाया गया, जिसके अंदर 13,000 करोड़ रुपए आएंगे लोन रिकवरी से, और 1.75 लाख करोड़ रुपए आएंगे डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड से। और जो हमारा जो बोरिंग होगा, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो 15.06 लाख करोड़ रुपए होगा। जो हमारा टोटल रिसीट्स है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, जिसको बजट साइज भी बोलते हैं, वो होगा 34.83 लाख करोड़ रुपए। हमने भी रिसीट साइड देखी, हम एक्सपेंडिचर साइड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं, तो जो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर है वो होगा 29.29 लाख करोड़ रुपए, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है सेकंड नंबर का है वो होगा 8.09 लाख करोड़ रुपए, और हमारा जो ग्रांट्स है कैपिटल असेट्स क्रिएशन के लिए वो होगा 2.19 लाख करोड़ रुपए, और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होगा 5.54 लाख करोड़ रुपए। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 29.29 लाख करोड़ रुपए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.54 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, हमारा जो बजट साइज है उसको हमने देखा। अब जो डेफिसिट्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट का जो परिभाषा है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सिंपल है। इस बार का 5.1% रहने का अंदाजा लगाया गया है। पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट है 7.5%। और अगर हम चलते हैं 15वें नंबर के कॉलम पे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो ग्रांट्स देते हैं हम कैपिटल असेट्स के क्रिएशन के लिए, उसको घटा देते हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है, जो इस बार 4.1% रहने का अंदाजा लगाया गया। दोस्तों, हम चलते हैं महत्वपूर्ण फिजिकल डेफिसिट पे। फिजिकल डेफिसिट की जो परिभाषा है वो होता है दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से हम घटाते हैं रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर 22 का 6.8% रहने का अंदाजा लगाया गया, जो कि 15.06 लाख करोड़ रुपए एब्सोल्यूट टर्म्स में, और पिछले साल का है 9.5%, जो कि 18.48 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, और अगर हम चलते हैं अगले प्राइमरी डेफिसिट पे, जो प्राइमरी डेफिसिट वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो इस बार का जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 3.1% रहने का अंदाजा लगाया गया, और इसके पहले साल का 5.9% रहने का अंदाजा लगाया गया है। दोस्तों, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस साल के बजट एस्टिमेट के डाटा देखे हैं। आप इस टेबल को एक मोटा मोटा अंदाजा ले सकते हैं, ताकि आपका जो बजट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा मजबूत हो सके। हम दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, इन्हीं चीजों को और ज्यादा डिकोड करेंगे और ज्यादा डिटेल में टू द पॉइंट पढ़ेंगे। दोस्तों, एक ओवरऑल पिक्चर है, हम इसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा डिटेल में, ताकि समझ इसके बारे में और बेहतर हो सके। हम आगे चलते हैं।
दोस्तों जो कंप्लीट बजट है उसकी एक प्रोफाइल देता है, अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा मजबूत करने का काम करता है। हम इसको चार्ट को पूरे को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पैसेंस रखने की जरूरत है। हमारा टोटल बजट साइज हमने देखा अभी 34.83 लाख करोड़ रुपए है। हम पहले जो रिसीट साइड है जहां से पैसा आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो इस बार का बजट एस्टिमेट है ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, उसका अंदाजा लगाया गया है 22.17 लाख करोड़ रुपए। तो जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर जो पैसा आएगा कहां कहां से आएगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो पैसा आएगा जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 6.3 लाख करोड़ रुपए। और सेकंड नंबर पे है इनकम टैक्स 5.61 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे है दोस्तों 5.47 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स। तीन जो मोटे कंपोनेंट है वो जीएसटी 6.3 लाख करोड़ रुपए, दूसरे नंबर का है इनकम टैक्स 5.61 लाख करोड़ रुपए, तीसरे नंबर का है कॉर्पोरेशन टैक्स 5.67 लाख करोड़ रुपए। जो टोटल हमारा जो सब टैक्स को मिला के जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू होगा 22.17 लाख करोड़ रुपए होगा, जिसमें सभी तरह के टैक्स शामिल होंगे, जीएसटी, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, टैक्सेस ऑन इनकम, कॉर्पोरेशन टैक्स। जो हमारा जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू आएगा उसमें से जो फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो डिवोल्यूशन होगा वो स्टेट का जो शेयर आएगा 6.66 लाख करोड़ रुपए। और हमारा जो सेंटर का जो नेट रहेगा पैसा वो रहेगा 15.45 लाख करोड़ रुपए। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू रहेगा वो रहेगा 15.45 लाख करोड़ रुपए। और अगर हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे जो कि 2.43 लाख करोड़ रुपए रहेगा, उसको हम समझते हैं कहां कहां से पैसा आएगा। उसमें 0.12 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट रिसीट से आएगा और 1.04 लाख करोड़ रुपए आएगा पीएसयू से डिविडेंड और प्रॉफिट, बाकी अदर से आएगा 1.27 लाख करोड़ रुपए। तो हमारा जो केंद्र सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 2.43 लाख करोड़ रुपए रहेगा। दोस्तों हमने अभी रेवेन्यू रिसीट्स को देखा, हम चलते हैं अभी कैपिटल रिसीट्स की तरफ जिनका 16.95 लाख करोड़ रुपए रहने का अंदाजा है। तो उनको हम समझते हैं। सबसे ज्यादा हमने अभी देखा डेट रिसीट्स रहेगी जो फिस्कल डेफिसिट है 15.07 लाख करोड़ रुपए, जिसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट है मार्केट लॉन्स, नेट मार्केट बोरिंग्स 9.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अंदाजा दोस्तों। और सेकंड कंपोनेंट है जो स्मॉल सेविंग्स और स्टेट के जो प्रोविडेंट फंड है वहां से पैसा आएगा 4.12 लाख करोड़ रुपए। तो कुल मिला के हमारी जो कैपिटल रिसीट्स है वो 16.95 लाख करोड़ रुपए, और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स इन दोनों को मिला के हमारा बजट साइज बनता है 34.83 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों हमने हमारे बजट की इनकमिंग साइड देखी जहां से पैसा आता है। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड जहां पे पैसा जाता है। जो पैसा जाता है हम उसको देखते हैं दोस्तों। अगर हम सबसे बड़ा कंपोनेंट की बात करते हैं, सबसे बड़ा 20.50 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट और अदर एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और अगर हम योजनाओं स्कीमों के ऊपर एक्सपेंडिचर देखते हैं वो है 14.33 लाख करोड़ रुपए। उसमें से जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स है जिनमें केंद्र सरकारी पैसा देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी चलाती है, उनके अंदर जो खर्चा है वो है 10.52 लाख करोड़ रुपए। जो 10.52 लाख करोड़ रुपए सेंटर सेक्टर स्कीम्स के ऊपर खर्चा होगा उसके अंदर सब्सिडी का काफी ज्यादा है 3.7 लाख करोड़ रुपए। सब्सिडी के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा फूड सब्सिडी, जो फूड सब्सिडी है वो होगा 2.43 लाख करोड़ रुपए का। दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइजर सब्सिडी 0.8 लाख करोड़ रुपए, तीसरे पे पेट्रोलियम 0.13 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों हमने स्कीम में सेंटर सेक्टर स्कीम्स के अंदर सब्सिडीज को देख लिया, जो भी महत्वपूर्ण सब्सिडीज है जिनका वेटेज ज्यादा होता है। हम चलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर, जहां पे दो तरीके की स्कीम्स होती है, एक तो होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम 6 है अभी, दूसरा होता है कोर स्कीम्स। तो इसके अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर 3.81 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने का अंदाजा है। वहां पे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स पे 0.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जो 6 स्कीम्स है, जिसके अंदर नरेगा भी आता है, जिसके लिए 73,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अगला है कोर स्कीम्स जहां पे 2.84 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगले वाले कंपोनेंट पे, ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर के ऊपर। इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 8.1 लाख करोड़ रुपए जो मेन कंपोनेंट होता है। दोस्तों यही मेन कंपोनेंट इसके अंदर हमने बजट प्रोफाइल को देखा, आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लो ताकि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाए और आपका एग्जाम में काम बन जाए। हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब इस पाई चार्ट के थ्रू हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं
पैसा जो आता है कहां से आता है और उसका कितना योगदान होता है, कितना प्रतिशत प्रतिशत में है दोस्तों सारी की सारी चीजें हम समझते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा इनकमिंग है, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है उधारों अन्य देयताएं, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी, जो कि 36% होता है। और अगर हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे हमारा कंपोनेंट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 15% इनकमिंग रिसीट्स का होता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे हमारा कंपोनेंट है इनकम टैक्स 14%, चौथे पे कॉर्पोरेशन टैक्स 13%, और बाकी छोटे कंपोनेंट्स हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 5%। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लो टॉप जो कंपोनेंट्स हैं उनको। सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी 36%, सेकंड नंबर पे जीएसटी 15%, थर्ड नंबर पे है इनकम टैक्स 14%, चौथे नंबर पे है कॉर्पोरेशन टैक्स 13%। तो आप ये जो पाई चार्ट है उसको एक बार देख लो दोस्तों। हम आगे चलते हैं, पैसा किधर जाता है उसको समझने की तरफ। हम इसमें कोशिश करेंगे जो पैसा किस पे जाता है, किस हेड पे कितना परसेंटेज खर्च होता है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने पहले उधारी लिए उसका जो लोन का ब्याज देने में सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है। 20% तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट देने में ही पैसा चला जाता है दोस्तों। और सेकंड नंबर का जो कंपोनेंट है वो होता है जो राज्यों का शेयर होता है टैक्स और ड्यूटीज में, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 16% है। और थर्ड नंबर का जो हमारा कंपोनेंट होता है वो सेंटर सेक्टर स्कीम्स के ऊपर होता है दोस्तों, जो इसमें मेन सब्सिडी होता है, काफी बड़ा कंपोनेंट रहता है। और अगर हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, उसके बाद में फाइनेंस कमीशन की जो ट्रांसफर होती है वो भी 10% रहती है। और सब्सिडीज के ऊपर 9%, काफी बड़ा कंपोनेंट होता है। और पेंशन के ऊपर 5%। जो रुपये कहाँ जाता है हमने इस पाई चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है दोस्तों। हम आगे चलते हैं। हमने अभी डेफिसिट स्टेटिस्टिक्स को देखा, हम थोड़ा डिटेल में फोकस करते हैं डेफिसिट के ऊपर। हमने अभी देखा फिस्कल डेफिसिट, जो कि इस बार 6.8% रहने का अनुमान है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो 15.06 लाख करोड़ रुपए होगा दोस्तों। यहाँ पे 2019-20 का एक्चुअल्स में दिया गया और 2020-21 का बजट एस्टिमेट और उसके बाद में रिवाइज्ड एस्टिमेट है और 2021-22 का बजट एस्टिमेट है। फिस्कल डेफिसिट को भी दिया यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट को भी दिया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को भी दिया है, प्राइमरी डेफिसिट को भी दिया है। मैंने आपको इसमें इसको पहली स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं दोस्तों। हम इसमें जो हमारा डेफिसिट होता है उसको कैसे फाइनेंस करते हैं हमारी सरकार, जो क्या सोर्स है और कितना अमाउंट कहां से आता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे बड़ा जो हमारा फाइनेंस जो डेफिसिट होता है उसको मार्केट बोरिंग्स के थ्रू फाइनेंस किया जाता है। जैसे हमने देखा अभी 9.68 लाख करोड़ रुपए होता है, जो कि मेनली गवर्नमेंट सेक्रेटरी जो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू रेज किया जाता है। आरबीआई भी इसमें टी बिल्स इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा उसमें स्मॉल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड्स ये सब चीज आता है 3.91 लाख करोड़ रुपए, और स्टेट प्रोविडेंट फंड से 20,000 करोड़ रुपए दोस्तों। जो एक्सटर्नल डेट है 1514 करोड़ रुपए। अगर हम टोटल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, हमने देखा टोटल फिस्कल डेफिसिट है 15.06 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। कई बार यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में ट्रेंड्स के बारे में काफी ज्यादा बातें करता है, तो उसी ट्रेंड्स को देखने के लिए ये चार्ट लाया गया है। ट्रेंड्स के बारे में काफी सारे सवाल पूछता है डिटेल, तो कैसा ट्रेंड रहा, जो अलग अलग जो हमारे डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को जो ट्रेंड है पिछले लगभग 10 साल में उसको दिखाता है ये चार्ट। हम देख सकते हैं कि पहले ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा था हमारा जो फिस्कल डेफिसिट, उसमें हम जैसे 2012-13 में देखें तो 4.9 था, उसके बाद में 4.5, 4.1, 3.9, 3.5, 3.5, 3.4, एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखा जा रहा था। लेकिन अब एक जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है उसने 2020-21 में तो काफी सिचुएशन काफी बदल दिया, उल्टा कर दिया, एकदम से सिचुएशन उल्टी हो गई है। तो उसकी वजह से हमें इस तरह से जंप देखने को मिला दोस्तों 2020-21 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके अंदर। उसके पहले फिस्कल डेफिसिट में ग्रेजुअल डिक्रीज देखा जा रहा था। 2012-13 से लगा के 2018-19 तक देखे थे काफी एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखा जा रहा था सभी में लगभग लगभग। तो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक ने 2019-20 के बाद में 2020-21 में सिचुएशन को बदल दिया। तो डेफिसिट ट्रेंड्स को आप एक बार नजर में रख सकते हैं। हम दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों हमारा जो टैक्स रिसीट्स है उसके अंदर क्या ट्रेंड है वो इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। हमारा जो टोटल जो रेवेन्यू है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, वो इस बार
बजट एस्टिमेट में 21-22 के लिए 9.9% ऑफ जीडीपी रहने का अंदाजा लगाया गया। और अगर अब 2020-21 की रिवाइज एस्टिमेट की बात करते हैं तो 9.8% का अंदाजा लगाया गया दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो 5% ऑफ जीडीपी, और डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो 4.9% ऑफ जीडीपी है दोस्तों। हम बात करते हैं हमारा जो सेंटर है उसकी जो नेट रिसीट्स है, केंद्र की निवल प्राप्तियां कितनी कितनी रहेगी। हमने देखा अभी जो टैक्स रेवेन्यू है सेंटर का, नेट रेवेन्यू है 15.5 लाख करोड़ रुपए। उसके अलावा सेकंड कंपोनेंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.4 लाख करोड़ रुपए, और तीसरे का है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 1.9 लाख करोड़ रुपए, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट और अदर रिकवरीज आएगी दोस्तों। हमने इसमें जो महत्वपूर्ण जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो सब देख लिए हैं। अब 2021 के जो महत्वपूर्ण जो हमारे माइलस्टोन्स हैं वो हम देखेंगे। हमारे लिए क्यों 2021 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो इंडिपेंडेंस का 75वां साल रहेगा, और गोवा का पुर्तगालियों से मुक्ति का 60वां साल भी है दोस्तों। और भारत पाकिस्तान जो 1971 का वार था उसके 50 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इस बार हमारा 8वां नंबर का सेंसस भी होगा जो कि डिजिटल मोड में किया जाएगा, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत का भी ब्रिक्स पे प्रेसिडेंसी मिला 2021 में दोस्तों, वो भी एक भारत के लिए अचीवमेंट है। और इस बार में स्पेस में भी हमारे ज्यादा उम्मीद है दोस्तों चंद्रयान 3 के थ्रू। और हरिद्वार कुंभ का मेला भी आयोजित किया जा रहा है। तो 2021 हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी ज्यादा इवेंट्स देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है वो भी पूरा करेगा हमारा बजट। इसी के साथ ही दोस्तों मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक आप वीडियो को शेयर करो। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।